चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन में दिया गया है, पी अपॉन की फॉर्म में दी गई है, उसको हमें डेसिमल एक्सपोनेंशियल निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसको सब सॉल्व करने से पहले हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और आपका डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर वो वैल्यू होती है जो कि डिवाइड कर रही होती है, सिंपल। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो कि डिवाइड हो रही होती है। अच्छा, रिमाइंडर, रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो कि हमारा एट द एंड डिवाइड होने के बाद वैल्यू आती है वो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होती है, क्वोशिएंट वो वैल्यू होती है कि कितने टाइम हमने डिवाइजर को डिविडेंड को डिवाइड किया, वो वैल्यू तुम्हारी क्वोशिएंट होती है। अच्छा, ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझिए, देखो 17 डिवाइड कर रहा है 1 को, तो डिवाइजर हो गया 17 और डिविडेंड हो गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 होगा तो 17 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1 हमारे जानते हैं 17 से छोटा है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया कितना 10 10। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि 10 भी हमारा 17 से छोटा है, तो अब कैसे करें, तो हम क्या करें 0 पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, तो अब ये कितना हो गया 100 100। अब देखो 17 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 100 के बराबर है, 100 से कम आ जाए। अच्छा देखो 17 की जो 5 जा होती है वो 85 होता है, 17 6 102 होते हैं, 102 से ज्यादा हो जाएगा, तो 5 जा हम 5 जा लिखेंगे, 75 या 85 85 लिख दिया हमने। 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना होगा 15, पॉइंट लगाया तो 0 अपने आप जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब 150 आ गया, 150 देखो 9 जा होता है 153 और 8 जा होता है 136, तो 8 जा 136। देखो 10 में से 6 गए कितना हुआ 4, 4 में से 1 3 गए कितना हुआ 1, 1 में से 1 0, 0 आ जाएगा। अब 140 आएगा, 140, 9 जा 153 हो जाए, 8 जा 136 हो जाए, 8 जा 136, यहाँ कितना आ गया 4, 40 आ जाएगा, पॉइंट लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 400 हो जाएगा। अच्छा सॉरी 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 तो ज्यादा है ना 17 है। अच्छा ठीक है, 17 कितना होता है, 17 टू जा जानते 34 होता है, 73 जा 51 होता है, 17 टू जा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 34, 41 34 कितना होगा 66, पॉइंट लगाए तो 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 73 से 51 होता है, 74 से 68 होता है, 3 जा 51, ये कितना हो गया 9, पॉइंट लगा जाएगा 90 आ गया। 75 जो 85 होता है, 76 से 182 होता है, 5 से यहाँ कितना हुआ 5, पॉइंट लगाए तो 0 अपने आप जनरेट हो जाएगा। अच्छा 73 से 51 होता है, 72 से 34 होता है, तो 2 जा 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3 1 3, पॉइंट लगाया अपना 0 जनरेट हो जाएगा 60 60 160। देखो 17 9 153 होता है, 17 9 170 होता है, तो 9 जा 153, ये हो गया 7 और ये दोनों वैल्यू करिए 70 70 आ गया। अच्छा 17 4 जा 68 होता है, 17 5 जा 85 होता है, 4 जा 68 2, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब पहले तो एक चीज देखो कोई पैटर्न मिल रहा है, 5 8 2 5 8 8 2 3 5 2 9 4 नहीं हो रहा है। ठीक है 17 हो जाए कितना होगा 34, नहीं रुको 17 बन जा 17, तो यहाँ पे कितना होगा 30 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, अब यहाँ पे तो अब यहाँ देखो तो क्या स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ 30 30 आ गया। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो हम ऊपर यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 17 टू कितना होता है 34, 17 बन जाए 17 करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 7 में 3, 2 में से हो गया 30, 130 हो गया, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। अच्छा अब 130 आ गया, देखो 17 7 जो 190 होता है, 17 हाँ सॉरी क्या बोलते 17 8 जो 136 था, 17 7 जो 190 था, 17 7 जो 190, 10 में से 9 का 1, 2 में से 1 का 1 और 1 माइनस 1 0। ठीक, 11 70 छोटा पॉइंट अपने आप जनरेट हो जाएगा 110। अब 110 देखो 6 से 102 होता है, 7 से 190 होता है, तो 6 से 102 कितना आ गया तुम्हारा, तुम्हारा आ गया 8,
पॉइंट लगाया, जीरो आ जाएगा अपने आप। 17, अब जो 17 में 80, 17 4 68 होता है, 17 4 68, 10 में से 8 का 2, 7 में से 1 का 120। अच्छा, 17 7 जब जाते हैं 119 होता है, कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट लगा तो जीरो अपने आप जनरेट हो जाएगा, लेकिन तब भी हमारा जो 17 है वो हमारा 10 से छोटा है, 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जीरो जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जीरो अपने आप आ जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, 17 का टेबल, अब देखो यहाँ पे जो हमने चालू किया था 17 वहीं पे वापस आ चुका है, फिर से ये वैल्यू रिपीट होगी तुम्हारी, ठीक है। मतलब कहाँ से 17 बन जाए, ये 1 7 6 4 7 0, फिर तुम्हारा आएगा 5, फिर 8, फिर 8, फिर 2 3 5, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें कैसे करना है, तो तुम्हें सीधे सीधे लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज, लिखना चालू करो, 0.2394117, उसके बाद तुम्हारा जो वैल्यू फिर देखो यहाँ से रिपीट होने लगी 05882 3, 05882 3, तो ये लिखोगे, इसके ऊपर तुम क्या करोगे, बार लगा दोगे सबके ऊपर, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसमें फिर से वो एक बार बात करते हैं डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट रिमाइंडर की, ठीक। देखो डिवाइजर तुम्हारा क्या है 70, क्या है तुम्हारा डिवाइजर, 1 क्या है तुम्हारा डिविडेंड है, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट तुम्हारा ये चलता हुआ चला जा रहा है, ये पूरा खत्म नहीं हुआ, ये चलते ही चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर तुम इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारा हर बार रिमाइंडर तुम्हारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे 15 आया था, ठीक है, यहाँ पे 14 आ गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, फिर 5 हो गया, 16 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, तुम्हारा 12 हो गया, फिर 1 आ गया। तो इसके लिए तुम एक बार रिपीट, ये रिमाइंडर तब तक नहीं बता सकते पूरा टोटली डिवाइड ना हो जाए, तुम्हारा टोटली डिवाइड कहाँ हो, तो वापस रिपीट होने लगा, इसलिए तुम्हारा रिमाइंडर हम बता नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो हम एक प्रकार से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तुम इस प्रकार से बता सकते हो, हाँ क्वेश्चन भी हमारा इस प्रकार से आगे कि जो वैल्यू हमारी रिपीट करने लगी, लेकिन हाँ, और रिमाइंडर हम इसमें बता नहीं सकते हैं, और डिवाइजर डिविडेंड हम बता चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अब आ जाए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, तुम्हारे आ सकता है, बस याद रखना जब ये क्वेश्चन करने जाओ तो अगर 17 का टेबल याद नहीं है तो लिख लेना, ये जगह जल्दी आसान होगा तुम्हारा सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसको सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ टर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी किताब में देखा होगा तुमने बहुत सारी अभी तक कि लिखा हुआ है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग जिसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, और नॉन नॉन रिकरिंग मतलब जिसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, ये क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमें 0 दे दे, तो एक प्रकार से ये नंबर वो कौन से होते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं नंबर, मान लो कैसे नंबर, मतलब मैंने दिया 4 जो है जो 2 से डिवाइड हुए तो होता है 2 2 जा 4, क्या हमें कुछ ना कोई रिमाइंडर मिला, नहीं। अगर तुम ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देखो, 4 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 2 2 जा 4 होता है, 4 होता है, आंसर हमारा 0 आ गया, हाँ। क्या आगे फर्दर डिवाइड हुआ, नहीं, ये टोटली डिवाइड हो गया एक बार से, ठीक है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिव क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको तुम एक बार डिवाइड करो और उसमें रिमाइंडर तुम्हारा 0 ना आए बल्कि कुछ और नंबर आने लगे, मतलब तुम उन्हें कुछ सॉल्व करते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, लेकिन तुम्हारा रिमाइंडर हर बार चेंज होता रहे और तुम जो क्वेश्चन है वो भी आगे बढ़ता ही चला जाए। अभी हम लोग सोचा देखा था क्वेश्चन नंबर 117, ये क्या था, जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 था, ये हमने देखा था 1/17, तो क्या था इसमें, इसमें हम सॉल्व कर रहे थे तो कितना बड़ा एकदम रिमाइंडर हर बार चेंज होता जा रहा था, हमारा जो क्वेश्चन वो बदलता जा रहा था, आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिव, मतलब इसको एक प्रकार से तुम आगे टर्मिनेट करते चले जाओगे पॉइंट लगाते लगाते, लेकिन फिर भी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद तुम्हारा ये
टर्मिनेट होगा, वो भी टर्मिनेट नहीं होगा, बेसिकली वो रिपीट होता चला जाएगा वैल्यू, एक प्रकार से खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर तुम्हारा कोई जीरो नहीं आएगा इसमें, हमेशा याद रखना। 170 लिखा था तो देखो, देखा था तुमने बार लगा दिए थे मैंने उसके ऊपर, जो रिपीटिंग वैल्यूज हो रही थी, क्योंकि हम इसको टर्मिनेट कर ही नहीं पा रहे थे, इसका एट द एंड रिजल्ट जीरो आ ही नहीं रहा था। इसके लिए ये तुम्हारे ऐसे नंबर के होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर, जब में जो कि तुम टर्मिनेट करते चले जाओ बेसिकली एट द एंड तुम्हारा जीरो ना ही आए। अच्छा, रिपीटिंग, अब देखो रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, रिपीटिंग नंबर हमारे वो होते हैं जो कि क्वेश्चन में भी देखा था हमने, देखो क्वेश्चन में अगर तुम्हारा लिख के आ जाए, मान लो तुमने कोई एक नंबर, दो नंबर लिए पी और क्यू, ठीक है, तुमने पी को क्यू से डिवाइड किया और तुम्हारा मान लो जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो आया 0.425, ठीक है, फिर तुमने देखा फिर आया तुम्हारा 425, फिर तुमने देखा 425 फिर से आ गए, तो देखो एक पैटर्न आने लगा, ठीक है, तो इसको तुम क्या करोगे 0.425 लिखोगे, बार लिख दोगे, तो देखो रिपीट तो हो रहा है, मतलब एक प्रकार से वहां ये चीज रिपीट होते चला जा रहा है। और या फिर हम देखेंगे रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर भी एक सर्टेन तीन डिस्टेंस तीन दूरी के बाद हमारा रिमाइंडर फिर से सेम होगा, 4 के लिए रिमाइंडर सेम होगा, फिर 2 के लिए सेम होगा, फिर 5 के लिए सेम होगा, फिर 4 के लिए सेम होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 5 के लिए होगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा नंबर, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे रिकरिंग रिपीटिंग। अच्छा, अब होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, नहीं सॉरी नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग मतलब अब तुम डिवाइड कर रहे हो लेकिन तुम्हें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, इसमें तो पैटर्न मिला था 425 का, तुम्हें पैटर्न मिल गया, देखो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें कैसे है, इसमें तुम्हें दे देगा 0.10, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 140, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो तुम्हें देखो पैटर्न मिल रहा है इसमें, नहीं तुम आगे सॉल्व करते चले जाओगे तब भी तुम्हें पैटर्न नहीं मिलेगा, चाहे तुम इनफाइनाइट तक पहुंचो तुम्हें पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें बोला है कि तुम्हें तीन नंबर ऐसे बताने हैं जो तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग और क्या बोलते हैं नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। सॉरी क्या था, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। चलो, तो देखो मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो क्या करो तुम, एक तो यही हो गया तुम्हारा, देखो टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, ये बार बार तुम्हारा चलता चला जा रहा है वैल्यू, आगे बढ़ती चली जा रही है, और कोई पैटर्न मिल रहा है नहीं, यहाँ पे पैटर्न नहीं, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, तुम आगे बढ़ते हुए चले जाओगे तब भी तुम्हें पैटर्न नहीं मिलेगा, इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला एक ये होगा तुम्हारा एक क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तुम कुछ ना करो, ज्यादा दिमाग में लगाओ कि 0. यहाँ 20 लिख दो, फिर 200 लिख दो, फिर 2000 लिख दो, फिर 240 लिख दो, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या करो, 0.30 लिख दो, फिर 300 लिख दो, फिर 330 लिख दो, फिर 340 लिख दो, फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गए, ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके, ठीक है। मैंने तो तीन बता दिए। अच्छा, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 जाना, जिसमें हमने चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपना सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर हमें 8 क्या कहता है देखते हैं। हमें नंबर निकालने हैं, हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं, नंबर नहीं निकालने, इरेशनल नंबर निकाले 5.7 और 9.11 के बीच में। किसके बीच में निकालना है, 5.7 और 9.11 के बीच में। क्या निकाले, नंबर नहीं निकाले, हमें निकालने इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो कि तुम्हारा नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि जो तुम्हारा वैल्यू रिपीट करते चले, रिपीट ना, सॉरी जो वैल्यू तुम्हारा रिपीट ना करे, ठीक है, मतलब कैसे, जैसे कि वही तुम समझाया था 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140, जो कि पैटर्न ना बनाते हो, ठीक है, ऐसे नंबर की निकाल ले मैं के बीच में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने देखो पहले देखो याद करो कि एक्सरसाइज जो 2 थी तुम्हारी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आया था, तो मैं नंबर फाइंड करने थे बिटवीन 5 और 7 के बीच में। अब तुम्हें दो रेशनल नंबर दे दिए, उनके बीच में नंबर फाइंड करनी वैल्यू, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ, रेशनल और रेशनल, अगर तुम्हें नंबर निकाल रहे हो उनके बीच में तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें ए हम मान लेंगे 5.7 को और बी मान लेंगे 9.11, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, हम बीच में हम इनके दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे, तो ए प्लस बी 5.2 हो जाएगा, तो 5.7 तो 5.7 लिखा रहेगा, प्लस 9.11 लिखा रहेगा अपॉन 2 लिखा रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर भूल जाओ, तुम पहले ऊपर वाले एलसीएम पर ध्यान दो। यहाँ 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 77, तुम निकाल के देख लेना तुम्हारा यही निकलेगा। 11 7 7 को डिवाइड करो 77, तो 11 का कटेगा, 11 5 55 प्लस 11 7 73 9 7 63 अपॉन में 2, ऊपर देखो
5 और 3 8, 6 और 5 11, अपॉन में कितना है 77, अपॉन में कितना है 2। जब भी कहीं कंफ्यूजन है तो मान लिया 2/1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 118 मल्टीप्लाई 1 और 77 मल्टीप्लाई 2, मतलब कैसे कि हमने इसको ऐसे निकाल लेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये 2.1 है 118.70। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए तो 118 अपॉन आ जाएगा इंटू 70 जो 154। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे, एक रेशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में, जो 118 अपॉन 154 है इन दोनों के 5.7 और 9 अपॉन 11 के बीच में आ गया। ठीक, इतनी चीज हम जान गए। अब हम क्या करेंगे, काम को कुछ ना करो तुम, सीधी सीधी डिवाइड करो। 118 यहाँ लिख दो, 500 154 यहाँ लिख दो। 118 छोटा 154 से पॉइंट लगा दो, जीरो, तो जीरो आ गया। अब हम 154 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 4 20 8 2 5 7 35 30 37 3 करी 5 7 8 9 10 0 7 8। चलो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1078। फिर एक बार 8 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 154 8 है, 8 5 40 0 4 की 8 5 नहीं 8 4 32 2 3 कैरी और 8 5 43 3 4 कैरी 8 9 10 11 12 ज़्यादा ज़्यादा आ गया। ठीक है, 7 से सही। तो मार्कर की स्क्रीन खराब हुआ है। 8 में से 10 में से 8 गए 2, 7 में से 0 और ये 102 आगे पॉइंट लगा तो 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करना है तुम्हें, 1020 आ गया, 7 जब 1078 होता है 6 मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा 154 6 6 4 4 कैरी 5 6 30 2 2 3 कैरी 7 6 7 8 9 924 कितना आ रहा 924। 10 में से 4 का 6, 11 में से 2 का 9 और 9 में से 9 का 0। ठीक है, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा। 2 ये 6 960 924 छोटा है नहीं बड़ा है तो 6 ही जाएगा। ठीक, अब तुमने देखो 3 पॉइंट लगा दिए, तुम्हें डेसिमल एक्सपेक्ट निकालना था नहीं, तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था इन दोनों के बीच में वैल्यू, तुमने निकाल दी 0.7766। ठीक है, चलो बढ़िया, तुमने एक वैल्यू निकाल दी इनके बीच की, मतलब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली 0.766। ठीक है, तुम्हें क्या निकाला, तुम्हें क्या डेसिमल एक्सपेक्ट निकाला था नहीं, तुम्हें इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, तो हम जान गए 0.766 जो है वो तुम्हारा 9/11 से छोटा होगा और 5.7 से बड़ा होगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करो तुम सीधे सीधे देखो, अब तुम्हें निकालना है इरेशनल नंबर, रेशनल निकालना है, तुम्हें निकालना है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब कैसे निकलेंगे, तो तुम एक काम करो, कोई पैटर्न ना बने, तो देखो 0.766 है, तुम यहाँ 2 लिख दो, फिर तुम लिख दो 766, तो यहाँ पर 2 लिख दो, फिर लिख दो 766, फिर 2 फिर 766, फिर 2 बढ़ाते चले जाओ। क्या तुम्हारा पैटर्न बनना है नहीं, इसी प्रकार दूसरा नंबर निकालो। अब तुम्हें 66 है तो इसको कैसे लिख दो 766 फिर 2 लिखा ये लिखा नंबर, फिर क्या है 76662 लिख दो, फिर लिखो 76662 लिख दो, ऐसे डॉट डॉट बढ़ते चलो। ठीक है, तीसरा क्या करो 0.7662 आया है तो 77662 लिख दो, फिर 77766 लिख दो इस प्रकार। ठीक है, तो तुम्हारा पैटर्न निकल के आया नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया 3 इरेशनल नंबर। अच्छा, अब तुमसे पूछा जाता है रेशनल नंबर निकालो 3, तो तुम कैसे निकालोगे, ये क्या होगा तुम्हारे क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर तुमसे बोलते थे रेशनल नंबर निकालो तो कैसे निकालोगे, तो देखो क्या निकालो 0.7 तीन रेशनल नंबर निकालने, तो तुम क्या करोगे 0.767 निकाल दो, 0.766 यहाँ पे 7 निकालो, तो एक काम करो 766 है 61 निकाल दो, 766 2 निकाल दो, 0.7663 निकाल दो। इस प्रकार से ये जो तुम्हारे नंबर निकलेंगे वो तुम्हारे रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे में, ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते समय कि हाँ तुमसे क्या पूछा जाएगा, रेशनल की इरेशनल। इरेशनल पूछा जाएगा तो तुम्हें इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों के बीच की
दो नंबर ले लो, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल लो, उसको सॉल्व करो, तुम पूरा डिवाइड निकालना, तुम्हें डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना, तुम्हें सीधे इन दोनों के बीच में वैल्यू निकालनी। तुम 2 पॉइंट तक निकालो, 2 पॉइंट तक निकालो, 3 पॉइंट तक निकालो, 3 पॉइंट तक निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों के बीच में शो कर देंगे कि हाँ ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 760 में 2 लिख देंगे, 2 लिखना है 1 लिख दो, जो भी लिखना है वो लिख दो तुम। फिर क्या करो, 2 को रिपीट कर दो 3 बार, पहले 1 बार की, फिर 2 बार की, 3 बार की, फिर 4 बार की। अब आगे अगर 66 लगा तो 66 में 1 बढ़ा दो, फिर 1 बढ़ा दो, फिर 2 बढ़ा दो, फिर ऐसे बढ़ाता चलो। फिर 7 लेगा तो 77 कर दो, फिर 7 से 7 कर दो, 6 डॉट डॉट कर सकते हैं, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। अच्छा, रेशनल नंबर के लिए क्या करोगे, रेशनल नंबर के लिए क्या करोगे, तुम्हारे जो बीच की वैल्यू है, इसमें यहाँ पे पहले यहाँ 1 लिख दो, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ आगे चलता रहेगा, भी चलता रहेगा। तो देखो टर्मिनेट तो हो रहा है तुम्हारा, लेकिन लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं प्लस आपके क्या बोलते हैं रिपीटिंग, टर्मिनेट पूरे हो जाए और रिपीटिंग ना है, तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल में होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये तुम्हारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे इस तरह सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। और मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे चलो। चलिए, अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर आप रेशनल है और कौन से इरेशनल नंबर है। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। देखो, अंडर रूट लगाया तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों दोनों में अंडर रूट लगाया, लेकिन तो मैं तुम्हें बता दूं, अंडर रूट से तुम नहीं बता सकते कि कौन सा इरेशनल है, इरेशनल है, जब तक तुम उसके फैक्टर ना करो। अंदर वाली वैल्यू के हम फैक्टर करें, एलजीएम ले, तो 23 किससे डिवाइड होता है, सोचो 23 किससे डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता, 1 से होता है, अपने आप से होता है। तो एक प्रकार से ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लगाया तो ये तुम्हारा इरेशनल हो, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में तुम नहीं ले सकते, तो इरेशनल नंबर। अब आ जाए 225, 225 को हम क्या कर सकते हैं, पहले एलसीएम लेंगे 225 को, क्या करेंगे, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 9 जो 45, और 3 3 जो 9, और 3 1 जो 3। अब देखो मैंने क्या समझा था अंडर रूट में, कि देखो यहाँ पे क्या होता है 2, तो ये एक प्रकार से मान लो जेलर है, जेलर बोल रहा है तुम्हें कि भाई 2 नंबर अगर तुम्हें सेम दिख जाएंगे तो मैं एक नंबर बाहर निकाल दूंगा, वरना अगर कोई सेम नहीं मिलेगा तो मैं अंदर ही रखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 5 5 2 नंबर थे, और यहाँ 3 3 नंबर थे, तुम क्या लिखोगे, सीधे डायरेक्ट लिखोगे 5 × 5 3 × 3। देखो ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर सेम है, ठीक है, तो इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा, 5 × 3 निकलेगा, कोई अंदर ही मल्टीप्लाई बाहर भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 5 × 3 15, 15/1, 15 को ले सकते पी अपॉन क्यू, 15/1 ले सकते हो, तो एक प्रकार से पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर है। ठीक, अब आ जाए तीसरे वाले क्वेश्चन में, 0.3796, इसको कैसे लिख सकते हो, 33796 लिख लोगे, अपॉन 1 लिखोगे, एंड देन पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, उतनी जीरो लिख दो, तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब तुम ये देखोगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम ये नहीं रहोगे कि हाँ रेशनल की इरेशनल हमें नहीं बच सकते। देखो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे, हम देखें पहले देखें पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखो पैटर्न मिल रहा है, 478 ठीक है, तो पैटर्न हमारे मिल रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 गिव अ बार। ठीक है, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है तुम्हारा क्या है, 1.10 100 100 140, इसी प्रकार का है, लेकिन देखो इसमें कोई पैटर्न मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो हम जहाँ जानते हैं ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम सॉल्व करोगे तुम्हारी ये क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान रखो ये एक्सरसाइज तुम्हारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 1.3 अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है ये, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। और इसमें जो नए कॉन्सेप्ट है, तो मैं वो बताया गया था, क्या बोलते जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो रिपीटिंग रिपीटिंग कर रहे होते पॉइंट की डेसिमल के बाद वाले क्वेश्चन, वो तो मेरे को प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, अच्छी तरह ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है उनको, जो एक पैटर्न मतलब उसको फॉलो करते जाओ, आराम से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे आने के चांसेस हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में अगर मैं बताऊं तो मैंने आने क्वेश्चन कौन से, एक जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है, ये तुमसे पूछ लेगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग में एग्जांपल पूछ लेगा तुमसे, तुमसे वही पूछ लेगा जो पॉइंट पॉइंट 1.6 के ऊपर पाल लगा इसके पूछ लेगा तुम्हें
पी अपॉन क्यू में पी अपॉन क्यू कन्वर्ट करो। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पूछना बहुत पूछेगा, इसको दे दे इसको बोल देगा और अपॉन में जी लगा देगा, तुम्हें पूछेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बोलेगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आराम से अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम लगाओ। ज्यादा देखो मैथ लगाने में अगर बोरियत लगती हो तो मेरा पैटर्न लगाया करो, देखो बैठा सब कुछ पढ़ लिया करो अपना, बढ़िया से सब कुछ जितना पढ़ना होता है वो सब कुछ पढ़ लिया करो, और फिर बैठा करो आराम से। और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है देखने में, टीवी शो में कुछ भी अच्छा लगता है, मोबाइल में जो भी कुछ अच्छा लगता हो, क्रिकेट वगैरह कुछ भी अच्छा लगता हो, वो लगाया करो एक ईयरबड कान में, और जो एक्स बुक की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते चले जाया करो। तुम फील नहीं करोगे कि तुम इतनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। हाँ, शुरुआत में तो माइंड डाइवर्ट लगेगा करेगा, एक प्रकार से एंटरटेनमेंट भी तुम्हें लगेगा कि हाँ मैथ में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रकार से तुम्हारी क्या होगी, न्यूमेरिकल मैथ है। तुम एल्जेब्रिक मैथ नहीं कर रहे हो, उसमें तुम्हें भयंकर दिमाग लगाना पड़ेगा, थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम ज्यादा नहीं पड़ी, थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तुम डायरेक्ट अभी ये सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो उसको बैठ के, एक अच्छी एक्सरसाइज है ये तुम्हारी। चलो, तो इसको सॉल्व करो, और मैं कल तुम्हें मिलता हूँ, अगली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अभी तक लिए इतना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बड़ी वीडियो हो सकती है तो मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखता हूँ अगर एक में हो सकता है एक में कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब के लिए शुभ रात्रि।